आज महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस ने अपनी दमदार वापसी की शुरुआत फिर से की है। महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली के करीब वेटरनरी कॉलेज के मैदान में राहुल गांधी और खड़गे ने सभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद थे और उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर और यहां वहां जमा थे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के भी आने की उम्मीद थी, लेकिन प्रियंका के नहीं आने से कई लोगों को निराशा हासिल हुई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और कांशीराम जी के बहन भी कार्यक्रम में शामिल थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान खत्म होगा तो गरीबों, एससी, एसटी और पिछड़ों का कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमने संविधान को बचाने का अभियान छेड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी, आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी, अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए, हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले जाए। उन्होंने कहा कि देश में 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। मालदार लोगों की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वे लोग 10 करोड़ 15 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, लेकिन गरीबों को रोजगार नहीं। आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जितना धन अरबपतियों के हाथ में सरकार दे रही है, अगर हमारी सरकार बनी तो उतना ही धन हम गरीबों को देंगे। सरकार ने जो नोटबंदी और जीएसटी की, ये योजनाएं नहीं, ये हथियार थे, गरीबों को कुचलने के हथियार। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी, अंबानी, ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को, अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी, अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को,
अदानी को, अंबानी को। राहुल गांधी की भाषण में अधिकतम बातें पुरानी ही थी, लेकिन जगह महत्वपूर्ण थी कि जहां उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह संविधान में पिछड़े वर्गों को बराबरी का हक दिया गया है, उसे व्यवहार में मिलता नहीं दिख रहा। सभी बड़े फैसले 90% वे लोग लेते हैं जो 4-5% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया दोहरा चेहरा अपनाता है। मीडिया में 200 करोड़ की शादी दिखाई जाती है, 10 करोड़ 15 करोड़ की घड़ियां पहनने वाले लोगों को दिखाया जाता है। अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बातें की जाती है, लेकिन ये मीडिया हिंदुस्तान की बातें नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम रिजर्वेशन की सीमा जो 50% उसे हटा देंगे, जातीय जनगणना कराएंगे और गरीबों के हक में सारे फैसले करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में भी वे सभी लोग आएंगे जो पिछड़े वर्ग के कहलाते हैं। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। राहुल गांधी का यह भाषण करीब 31 मिनट चला। उसके कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हुआ। उन्होंने राहुल गांधी की तरह ही इस सरकार पर तीखे प्रहार किए। इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर गए। वहां उन्हें पुष्पमाला अर्पित की में दिल्ली के लिए रवाना हो गए।